हमारे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का लेक्चर नंबर 3। आई होप कि आप सब एकदम ओपी होंगे, है ना, बिल्कुल मजे में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड रही बात हमारे इस चैप्टर की, वो तो हम अच्छे से कर ही रहे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस इज योर मैथ एजुकेटर शिवांगी राजपूत। सो लेट्स बिगिन कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ऑलराइट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट लेक्चर में याद है राइट कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने की थी बीपीटी, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप, एंड उसके साथ साथ हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे राइट। अब इसके अलावा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे साइज ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन टू द मैप्स एंड मॉडल्स, एंड इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस जो है बहुत सारे, बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जैसे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट वाज क्वाइट इम्पोर्टेंट। आज का ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिकैप। चलो रिकैप करते हैं भाई। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? सिमिलैरिटी एक बार फिर से डिस्कस की थी हमने। सिमिलैरिटी के साथ साथ बेटा यहाँ पे डिस्कस किया था क्या, हमने उसके बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, है ना। क्वेश्चंस के अलावा फिर हमने क्या किया था बेटा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिस्कस की थी, और बीपीटी के बाद हमने एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स अलोंग विद देयर साइड्स डिस्कस किया था राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो लेट्स स्टार्ट उसके आगे का पार्ट, ठीक है। बीपीटी एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था बेटा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कह लो, या आपका इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज योर थेल्स थ्योरम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था बेटा कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के किसी भी थर्ड साइड के पैरेलल मैं एक साइड ड्रॉ कर दूं, फॉर सपोज इसका नाम रख देते हैं ए बी एंड सी ट्रायंगल। तो इस बी सी ट्रायंगल के पैरेलल अगर मैं एक थर्ड साइड यहाँ पे क्या कर दूं, ड्रॉ कर दूं, तो ये जो भाई तीसरी साइड होगी जो कि पैरेलल होगी एक साइड से, ये बाकी दो साइड्स को डिवाइड कर देगी किस में? सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में। फाइनल रिजल्ट क्या था कि AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा किसके? AE अपॉन EC। समझा? ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत इलैबोरेटेडली, स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूफ करना सिखाया था। एक बार जल्दी से स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं बेटा। पहला स्टेप आपका क्या था? ठीक है, आपका पहला स्टेप क्या था इसकी प्रूविंग के लिए? कि आपको निकालना था क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by taking two different sides, two different heights and two different bases, है ना, both areas। तो पहले में क्या कर रहे थे? पहले में हम लोग जो हाइट है हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, याद है ना, कंस्ट्रक्शन किया था यहाँ पे हमने, तो वो आएगा, बोथ एरियाज निकालने थे। सेकंड हमारा क्या था? कंस्ट्रक्शन के बाद हमने BE और इसको भी ज्वाइन किया था। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था? एरिया निकालना था ट्रायंगल BDE का, एंड ऑल्सो एरिया निकालना था ट्रायंगल DEC का। क्लियर है? एरिया निकालना था ट्रायंगल BDE का, एंड सिमिलरली एरिया निकालना था ट्रायंगल DEC का। उसके बाद थर्ड स्टेप हमने क्या फॉलो अप किया बेटा? थर्ड स्टेप हमने ये देखा कि हमें डिवाइड करना था, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एक बार मतलब जो जिसका EN और EN सेम आ रहा हो, है ना, हाइट सेम हो। और दूसरे में क्या करना था? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC को डिवाइड करना था अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से। उसके बाद हमें क्या करना था? फोर्थ स्टेप हमारा ये था कि हमें ये बताना था कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE होगा वो ट्रायंगल के इक्वल होगा किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के। और ये क्यों इक्वल होगा? बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो ये दोनों एरियाज क्या होंगे? इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये सेम पैरेलल्स और सेम बेसिस पे
लाई करते हैं, तो इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस अब आपको फोर्थ पार्ट क्या करना था, यहाँ पे इसको इक्वेट करना था। ठीक है, फिफ्थ पार्ट आपको यहाँ पे क्या करना था बेटा, इसको इक्वेट करना था। और इक्वेट करने के बाद आपके पास क्या आ जाता, दैट योर AD by DB is equals to your AE by सॉर्टेड है, ये रिकैप था। नेक्स्ट हमने एक और चीज क्या देखी थी, हमने पढ़ा था एरिया। ठीक है, एरिया, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है तो इनके एरिया में क्या रिलेशनशिप होता है। अगर बच्चा दो, कैसे, दो बेटा दो, अगर दो आपके पास सिमिलर ट्रायंगल्स प्रेजेंट हैं तो उनके एरिया की अगर मैं बात करूं तो उनका एरिया इक्विवेलेंट होगा किसी भी एक साइड के स्क्वायर के बराबर, किसी भी एक साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। इधर इन दोनों का एरिया जो है, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF will be equivalent to the square of the ratio of any one side of that particular triangles. आई होप कि इतना पार्ट क्लियर था, एक क्वेश्चन भी किया था। ऑलराइट, चलो अब आगे चलते हैं आज के इस प्यारे से बहुत प्यारे से लेक्चर पे, दैट इज आवर सिमिलैरिटी ऑफ साइज ट्रांसफॉर्मेशन। चलो बात करते हैं, ठीक है, प्यार से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल AB and C। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और इसके बाहर मैंने क्या किया, एक पॉइंट P लोकेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, P को B से ज्वाइन किया, P को A से ज्वाइन किया और P को C से ज्वाइन किया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे और इसको नाम दे दिया B डैश, इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, इसको नाम दे दिया A डैश, और इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, इसको नाम दे दिया C डैश। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, अब मैंने ये देखा कि ये जो भी मैंने एक्सटेंशंस किए हैं ना, ये मैंने दोनों डबल किए। फॉर सपोज अगर PB कितना था, PB मान लो मेरा 2 सेंटीमीटर था, तो ये जो B एंड B डैश है ये मेरा 4 सेंटीमीटर है। सिमिलरली ये जो PA मेरे पास मान लो 1 सेंटीमीटर था, अब AA डैश मेरे पास 2 सेंटीमीटर है। ये अगर मेरे पास 3 सेंटीमीटर था तो CC डैश मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया, हर एक साइड को डबल कर दिया। ठीक है, 2 टाइम्स इंक्रीज किया। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगी बेटा, ठीक है, तो एक रिजल्टेंट ट्रायंगल आ रहा है। तो क्या आ रहा है आपके पास, एक रिजल्टेंट ट्रायंगल आ रहा है। अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया कंपेयर करोगे, या अगर एरिया भी नहीं हर एक साइड कंपेयर करोगे, तो वो भी क्या आएंगी, डबल ही आएंगी। इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ से देखो, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा आपको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे क्या था बेटा, एक ट्रायंगल था, दैट इज ट्रायंगल ABC। मेरे पास यहाँ पे क्या था, एक ट्रायंगल था, दैट इज ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब इस ABC ट्रायंगल से मैंने एक पॉइंट P लिया जो कि आउटसाइड द ट्रायंगल लोकेट किया। अब इस आउटसाइड द ट्रायंगल से यहाँ से हर एक पॉइंट होते हुए मैंने क्या किया, डबल लाइंस ड्रॉ की। ठीक है, और जब मैंने इन तीनों लाइंस से एक ट्रायंगल को ज्वाइन किया तो अब मैंने क्या देखा, फॉर एग्जांपल ये BA जो था यहाँ पे मान लो 1 था, तो अब ये BA यहाँ पे कितना हो गया, 2। सिमिलरली ये जो BC यहाँ पे 3 था, ये कितना हो जाएगा, 6, और अगर ये यहाँ पे 4 था तो ये कितना हो जाएगा, 8। अब इसका मतलब क्या है, देखो आप छोटे थे, ठीक है, आप छोटे से बड़े हुए, अगर अभी मैं, ठीक है, अभी मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं और अपनी फोटो क्लिक करवाऊं किचिक करके, राइट, अगर मैं अपनी फोटो क्लिक करूं तो वहां पे, और अगर मैं उसको थोड़ा स्मॉल कर दूं, ठीक है, स्मॉल कर दूं, फॉर सपोज अपनी पासपोर्ट साइज फोटो याद कर लो यार, है ना, सबसे बेसिक एग्जांपल है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लो। अब उस पासपोर्ट
अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपका मुँह इतना सा दिख रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नॉर्मल